स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अभी तक संभाला परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु नम्रता के साथ पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें प्रभु, है कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग थे। उसका हमने 26 तक हमने देखा कि उसमें हमने आराधना के विषय तक हमने देखा। आज हम लोग फिलिपियों 4 अध्याय उसका 27 से लेकर पहले हम लोग 30 तक पढ़ते हैं। फिलिपियों यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 27 से 30। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की। इसका 34 भी हम पढ़ लेते हैं, 34 तक। हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हमने जैसे पहले भी देखा, इज़राइलियों की या यहूदियों की सोच स्त्रियों के विषय में क्या थी। और यहाँ पर इसलिए जब चेले जब वापस आए तो यहाँ पे लिखा है अचंभा करने लगे कि एक रब्बी होकर यीशु स्त्री से बात कर रहा है। जब हमने देखा सामरियों से बात करना भी ये लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्त्री से बात कर रहा है तो ये देखकर वो अचंभा करने लगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन और प्रभु यीशु मसीह की बातें, बहुत बार ऐसा होता था कि लोग समझ नहीं पाते थे यीशु क्या कर रहा है, यीशु क्यों ऐसे कर रहा है। यीशु की बातों को भी समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। यीशु के जीवन में यीशु के किए गए कार्यों को भी समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता था समझना। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे देखा, ये लोग जब वापस आए सुखार में, तो वहाँ पर जब यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहा है तो आपको जैसे पहले ही बताया था कि रब्बियों का जो एक कहावत था, उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति कि सड़क में किसी स्त्री से बात ना करे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी बात ना करे। इतना हमने पिछली बार भी हमने सीखा था कि रब्बी लोग या उस समय के जो गुरु लोग थे, वो लोग इतना ज़्यादा तुच्छ जानते थे स्त्रियों के विषय में, और उनके विषय में कहते थे ये व्यवस्था को सीखने के योग्य नहीं है, ये किसी भी बातों को सीखने के लायक नहीं है ये लोग। तो इसलिए उन लोग का एक कहावत था कि व्यवस्था को जला दो, वो बढ़िया है, ना कि उनको ये व्यवस्था की बातें किसी स्त्री को बताना। व्यवस्था की पुस्तक को जलाना ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी स्त्री को बताना। ये उस समय के रब्बियों का सोच था। और वो लोग कहते थे कि जो भी पुरुष जब किसी स्त्री से बात करता है वो अपने आप को बुराई में फंसाता है और व्यवस्था का उल्लंघन करता है और नरक की आग का भागीदार बनता है। ऐसे कर कर उन लोगों का सोच था, यहूदी लोगों का सोच था, वहाँ के रब्बी लोगों का सोच था, गुरु लोगों का। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, ये सारे बैरियर्स को, ये सारी रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह दूर करते हुए सीधा बात करते हुए जा रहा है। और यहाँ पर एक बात और हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों को पूछना था कि प्रभु तू क्या, यहाँ पे लिखा है, तो भी किसी ने
उससे किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है, यानी वो ये पूछ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूछा नहीं, किसी ने भी चेलों ने पूछा नहीं। एक चेला बनने का एक शुरुआती स्तर है कि अनक्वेश्चनिंग, मतलब अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस में भी ये एक बात आता है कि जब प्रभु कुछ करता है, बेशक समझ नहीं आ रहा, लेकिन चेलों का एक है कि हम सवाल पूछने वाले नहीं हैं, हम प्रभु के कार्यों पर सवाल उठाने वाले नहीं, प्रभु जो कर रहा है उसके कार्य को समझने के लिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। यह है चेलों का तरीका या चेला बनने का पहल, जो हम देखते हैं कि इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि यीशु का काम, यीशु की बातें पूरे यहूदी समाज से भी अलग हटकर हो रहा है। जिस समाज में यीशु के चेले बड़े हुए हैं, जिस समाज में ये लोग रहे हैं, यीशु के काम बिल्कुल उनकी सोच से हटकर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है तो भी किसी ने उससे पूछा नहीं, है ना। यहाँ पे जो यही बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने किसी ने उससे पूछने का साहस नहीं किया, और कि वो क्या चाहता है और वो किस लिए उससे बातें कर रहा है, क्योंकि स्त्री से बात करना एक बहुत बड़ी बात हो गई चेलों के और उस समय के यहूदी लोगों की नज़र में। लेकिन चेलों ने क्या बोला, ये हमारा काम नहीं है प्रभु के कामों पर सवाल उठाना। और यहाँ पर आगे जब हम वचन में जब हम देखते हैं, सामरी स्त्री क्या कर रही है, अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। आप अगर सामरी स्त्री के बारे में जब देखते हैं तो एक विशेष अनुभव से इसके जीवन में काम हुआ है। ये घड़ा छोड़कर जा रही है और बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से ये जा रही है। क्यों जा रही है? एक समय था जब आप देखेंगे, जब आ रही है, ये कड़ी धूप के समय में जब आ रही है, आधी मील का सफ़र करते हुए, अपने समाज में किसी स्त्री से बात नहीं कर रही, किसी से कोई मतलब नहीं, बाकी स्त्रियां भी इससे मतलब नहीं रख रही, ये भी उससे मतलब नहीं रखे। क्यों? नैतिक स्तर से इतना गिरी हुई स्थिति में थी, सब कोई इसको तुच्छ जानता था और ये भी सबसे अपने आप को अलग रखते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं था। लेकिन आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह से बात हुआ, सबसे पहला चीज इसने किया क्या? घड़ा छोड़कर जिन लोगों से ये बचकर रहती थी, जिनसे ये दूर रहती थी, अब ये उन्हीं के पास खुलकर जा रही है। हाँ, जिनसे इसका मिलना जुलना नहीं था, ये सीधा उन्हीं के पास जाकर, लोग मुझे कुछ भी समझे लेकिन मैं लोगों को बताऊंगी। क्या चीज? कहीं यही तो मसीह नहीं, कहीं मसीह तो आ तो नहीं गया, ये मसीहा तो नहीं। जीवन में जब, आपको मालूम है, जीवन में जब बदलाव आता है, जीवन में जब परमेश्वर का काम होता है ना, उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता दूसरे को प्रभु के बारे में बताए बिना। दूसरा ये नहीं कि वो इस उस टाइम का वेट नहीं करता कि हाँ कोई आकर मुझे बोले, आप आकर वचन बताओ, तभी मैं क्या करूँगा, वचन बताऊँगा। नहीं, जिसके जीवन में प्रभु का काम होता है, उसे प्रभु के बारे में लोगों को बताए बिना उससे रहा नहीं जाता। ये काम, वो परमेश्वर का प्रेम, वो आनंद, वो खुशी उसके जीवन में उसे विवश कर देती है कि मुझे बताना है। वो खुशखबरी, वो प्रभु का कार्य मैं जब तक बताऊंगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो एक अनुभव है जो हम देखते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहला बात यहाँ पे सामरी स्त्री के अनुभव को, क्योंकि मसीह जीवन का ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव है। सबसे पहला, प्रभु ने उसको उसकी सच्चाई का सामना करने के लिए विवश किया कि पहले तू कौन है, तू अपना चेहरा देख, अपनी स्थिति को देख। उसने जब अपने आप को देखा, उसको समझ में आ गया मैं क्या हूं। जैसे पतरस के विषय में भी हम देखते हैं, है ना, लूका 5:8 जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लूका 5:8 यहां पे लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मेरे पास से तू चला जा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा एक खूबी जब हम देखते हैं, वो क्या चीज़ है? जब भी कोई व्यक्ति प्रभु के सामने आता है, परमेश्वर उसको उसका असली रूप उसको दिखा रहा।
और जब असली रूप जब देख रहे हैं, वो इंसान अपना मैं क्या हूँ प्रभु की नज़र में। आपको मालूम है अ, कई बहुत बार क्या होता है, हम बाकी लोगों का असलियत को देखने में लगते हैं, देखो वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, ये कैसा है, हजार लोगों की हर कमियों को हम देखते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति सच में जब प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के संपर्क में आता है, वो दूसरे को नहीं, प्रभु उसको उसका स्थिति दिखाता है। तू क्या है? हाँ, सामरी स्त्री बाद में लोगों के पास जाकर बाकी लोगों को बता रही है। सबसे पहला उसने खुद प्रभु के साथ उस बात को, अपने आप को देखा, और परमेश्वर ने जब उसके जीवन में काम किया, वो तुरंत सब कुछ छोड़कर लोगों के पास गई प्रभु के बारे में बताने। उसी प्रकार सारी बात आपको मालूम है, मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं प्रभु के साथ सही संबंध में आऊं, बाद में मैं जाकर किसको बताऊं, बाद में मैं लोगों को जाकर बताऊं। इसलिए यीशु मसीह ने जब चेले भी चुने, उसमें साफ सा वचन में लिखा है कि वो उसने इसलिए इन 12 को चुना कि वो उसके साथ रहे। पहला काम मेरे साथ रहे, और फिर मैं जब उनको भेजूं तब वो जाकर प्रचार करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, सब काम मैं जब भेजूं। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? मेरे साथ रहे। तो वो आप सब चेलों के, आप हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं। सबसे पहला चेला, पहले चेले अंद्रियास और यूहन्ना, ये लोग भी क्या थे? जब इन्होंने यीशु के बारे में सुना, यीशु के साथ रहे। फिर बाद में जाकर अपने भाई, अपने सगे भाई, अपने मित्र, अपने बाकी लोगों को जाकर उन्होंने क्या किया? प्रभु के बारे में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमारे प्रभु के, हमारा जो मसीह जीवन में जो बात है वो क्या है? मुझे प्रभु के साथ रहना, मुझे प्रभु के साथ रहना। मुझे पहले अपना, आपको मालूम है, प्रभु की नजरों से मुझे अपने आप को देखना है। अपनी नजर से अपने आप को नहीं, प्रभु की नजरों से अपने आप को देखना है कि मैं प्रभु की नजरों में मैं कैसा हूं। प्रभु की दृष्टि से, परमेश्वर के वचन के दृष्टि से मेरी हालत क्या है? क्या मैं वो बात देख पा रहा हूं? कई बार हम, बहुत बार लोगों के लिए, लोगों के मन में इच्छा होता है, मैं प्रभु के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना, किसी में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं प्रभु के साथ उस संबंध में हूं? क्या प्रभु के साथ उस संबंध में मैं चल रहा हूं? वो है सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। यीशु मसीह ने शिमोन को भी, जब नाव में जा रहे हैं, गहराई में चल, जब बोला इधर जाल डाल, जब मछलियां निकली, शिमोन को मालूम चल गया, जो गहरे समुद्र, हम एक्सपर्ट मछुआरे भी, जो दिन में मछली, हमें मालूम है दिन में मछली नहीं मिलता है, रात में ही मछली मिलता है। हाँ, दिन में मछलियां नहीं दिखते हैं, तो मछलियां जब दिन के समय मिलते नहीं, ये व्यक्ति कौन है जो समुद्र की मछलियां कब और किधर मिलेंगी और किस गहराई में है, ये अगर वो जानता है, तो ये व्यक्ति मेरे दिल की हालत को जानता है, मैं क्या हूं, मैं क्या चीज हूं। और यहां पर शिमोन क्या हुआ? पांव पर, प्रभु के पांव पर गिरकर क्या बोलता है? प्रभु, मैं पापी हूं। सामरी स्त्री को भी क्या, सामरी स्त्री का भी रियलाइजेशन क्या हुआ? तू ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ तू रहते वो भी तेरा पति नहीं है। यानी मैं तेरी असली स्थिति को जानता हूं, मैं तेरी असली स्थिति को जानता हूं। आपको मालूम है, हमारा एक मानवीय स्वभाव क्या है? पाप के कारण इंसान का नेचर क्या है? ये अपनी असलियत से भागता है। इंसान का पाप के कारण आदत क्या है? अपनी असलियत से भागना। पाप के कारण क्या इंसान का स्वभाव है? अपने पाप को छिपाना। आप देखते हैं अदन की वाटिका से ये काम चलता आ रहा। हाँ, जब पाप किया, उनको मालूम चला हम पापी हैं, तुरंत उन्होंने क्या किया? नंगे हैं, उन्होंने क्या किया? पत्ते, अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने आप को क्या कर लिया? अपने अपने आप को ढकने का प्रयास किया। इंसान का स्वभाव है अपनी गलती को छिपाना। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में एक व्यक्ति आता है, तो उसका असलियत उसके परमेश्वर खोल कर दे देता है। देख तेरी हालत क्या है, तेरी हालत, तू दूसरे की कमी देखना बंद कर, तू अपने आप को देख, तेरा स्थिति क्या है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात जो प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में करता है। दूसरा बात जब हम देखते हैं, यहां पर सामरी स्त्री ने इस बात को अनुभव किया।
सामरी स्त्री ने इस बात को अनुभव किया। क्या बात कि प्रभु दिल की गहराई की एक एक बातों को जानता है। इसलिए हम भजन संहिता 139 का 1 से लेकर 4 भी हम पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 139 का 1 से लेकर 4 तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर जानना, आप जानते हैं ना, जांचना। जांचना जैसे एक सोनार, पीतल और पीतल है या सोना है, असली सोना है, उसको क्या करता है, जांचता है। ऐसे ही नहीं देखा। उसी प्रकार हे प्रभु, तूने मुझे जांचा है, जांच कर जान लिया है, और तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं चाल चलन का भेद बोलने का मतलब मैं किससे क्या मंशा के साथ क्या इरादे हैं मेरा भेद क्या है, मैं एक व्यक्ति से मीठी बातें क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का मेरा मंशा क्या है। एक व्यक्ति से मैं कोई बातें छिपा क्यों रहा हूं। हाँ, ये आधा सच और आधा घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा हूं। मेरे सारे चाल चलन का भेद हे प्रभु तू जानता है। हाँ, मेरे लेटने और चलने की तू क्या करता है, छानबीन करता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो जिस परमेश्वर के सामने हम आते हैं, वो जब एक व्यक्ति की सारी बातों को जानता है। शिमोन ने इस बात का अनुभव किया, पतरस ने। हाँ, ये आप सामरी स्त्री को देखें, इसने इस बात को अनुभव किया कि प्रभु हमारी सारी बात को जानता है। आपको मालूम है, अक्सर जब प्रभु के दास लोग जब परमेश्वर के वचन से बताते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे विषय में किसने इनको बताया। अक्सर उनको कई बार एक दिमाग में आ जाता है, मेरे विषय में बताया होगा जभी। कितनी बार ऐसा होता है, परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब बात करते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता वो किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके मुख का इस्तेमाल कर कर उनके बारे में उनकी वो क्या है, उनकी स्थिति क्या है, सारी बातें खोल कर रख देता है। तो ये बहुत एक सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर एक वो व्यक्ति है जो हमारी अंदर की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम उससे छिपा सकते हैं। जब वो मेरे जीवन की एक एक बातों को जानता है, तो मैं अपने जीवन को देखूं, मेरा उसके साथ का संबंध कैसा है। इसलिए हम यूहन्ना में जब हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर वही सबसे बड़ी बात हम देखें कि आप देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं कि निकोदेमुस यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहा था, सामरी स्त्री यीशु की बातों को समझ नहीं पाया। आगे हम देखने वाले हैं, यीशु के चेले यीशु की बात को क्या नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे। यीशु क्यों बोल रहा है, यीशु क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है। तो बहुत बार ऐसी होता था, क्यों यीशु समाज को देखकर नहीं चल रहा या लोगों को खुश करने के लिए नहीं चल रहा। यीशु आत्मा के अगुवाई में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके सामर्थ से भरकर जो बातें हैं, लोगों के धारणाओं को, चाहे लोगों को बुरा लगे तो लगने दो, लेकिन वो परमेश्वर को देखकर हर एक कार्य को कर रहा है, पिता को देखकर। इसलिए तीसरा बात जो हमने देखा यहाँ पर, यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब एक व्यक्ति अपने असलियत को जब जान जाता है, वो दूसरे को प्रभु के बारे में बताए बिना नहीं रह पाता। और हमने देखा, और चौथी बात हम देखते हैं, दूसरे को बताने की इच्छा। जिस समाज से वो अपने आप को ऐसा समझती थी कि मैं समाज से निकाली गई स्त्री हूं, अकेले धूप के समय में इतना दूर सफर कर कर पानी भरने के लिए आती थी, ये उसी समाज के पास वापस जा रही है। उसी समाज के पास जाकर क्या बोल रही है कि ये अपने पापों को नहीं छिपा रही, जाकर क्या बोल रही है, वो यीशु, मैं उस व्यक्ति से मिलकर आई, देखो मैं क्या थी, लेकिन देखो उसने मुझे क्या बना दिया। ये सब किसने किया? ये सब मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। कहने का मतलब क्या, आपको मालूम है, जब हमारा प्रभु के साथ संबंध ठीक होता है, हम अपने आप, हम लोगों के साथ अपने संबंधों को ठीक करते हैं।
मैं दोबारा से बोलता हूं, जब हमारा प्रभु के साथ संबंध ठीक होता है, हम अपने आप लोगों के साथ भी अपने संबंधों को ठीक करते हैं। लेकिन जब हमारा प्रभु के साथ संबंध ठीक नहीं होता, उसका उसका निशानी है हमारा लोगों के साथ का संबंध भी ठीक नहीं होता। बहुत सारी बातें फिर प्रकट होने लग जाती हैं। और यही बात हम यहां पर भी देख रहे हैं कि सामरी स्त्री, जब एक समय था, ये बाकी समाज से किसी से मिलना जुलना नहीं था इसका, कि समाज देखो मुझे सबसे पापी समझता है, समाज देखो मुझे कितना गिरा हुआ समझता है, कोई मुझसे बात करना, कोई मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता। ये भी अपने पाप के कारण क्या करते थे, सबसे दूर रहते थे। लेकिन जब प्रभु ने इसके जीवन में कार्य किया, जब इसने उस जीवन के जल को पिया, इसका जीवन ऐसा बदल गया, ये तुरंत, ये नहीं, सोच नहीं रही, तुरंत जाकर अपने सारे सामरिया के उस समाज में जाकर क्या बोल रही है, देखो क्या वही तो मसीह नहीं। क्योंकि जो जो मैंने किया, यहां पर आप साफ साफ यहां पर देखते हैं कि जो मैंने किया मुझे उसने बता दिया, जो जो मैंने किया उसने मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। कहने का मतलब क्या है, तुम कुछ भी हो, आ जाओ, हमें मसीहा मिल गया। सारे मतभेद दूर हो गए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी, आप मुझे कुछ भी समझो, लेकिन आपको मालूम है, जब परमेश्वर का प्रेम जब उमंडता है, वो जो अनंत जीवन का जो अनुभव होता है, उस समय आप सब बातें भूल जाते हैं। सारे मतभेद, सब बातें आप भूलकर आप उस खुशी को, उस आनंद को, शांति को आप दूसरों के साथ बांटने के लिए आपका मन हमेशा उभरा हुआ रहता है कि मुझे बताए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ये मसीह जीवन के कुछ अनुभव की बातें, इसलिए मैं दोबारा से जब इसके बारे में आपको बोलता हूं कि आप इस पूरे 27 से लेकर जब हम इसका 30 तक जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये कई बातें यहाँ पर जो मेन बातें हमने जो देखा, सबसे पहला हमने क्या बात देखा कि समाज में लोगों की सोच क्या थी। स्त्रियों से बात नहीं करना, इनसे मतलब नहीं रखना। यीशु समाज की सोच को तोड़कर, उन सारे बैरियर्स को तोड़कर उस सामरी स्त्री से बातें कर रहा है। इसलिए चेले भी आए तो चेले भी अचंभा करने लगे, यीशु तू स्त्री से बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी चेले चुप हैं, साहस नहीं दिखा रहे उससे पूछने के लिए कि तू क्या चाहता है। कहने का मतलब, चेला बनने का सबसे पहला शुरुआत, परमेश्वर जो करे, मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला। अय्यूब था जो परमेश्वर के कामों पर सवाल उठाता था। तब परमेश्वर ने, आप अय्यूब 38वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है, ये कौन मूर्ख है जो बकवास करता है, मूर्खता की बातें करता है, कमर कस, अब मैं तुझसे सवाल पूछता हूं। कहने का मतलब, जब एक व्यक्ति सच में प्रभु को जानने लगता है, प्रभु का चेला बनने लगता है ना, प्रभु के कामों पर फिर वो सवाल नहीं उठाता। एक चेला बनने का शुरुआत ये है कि वो प्रभु को जानने के लिए मेहनत करते हैं, परमेश्वर के तरीके और परमेश्वर के कामों पर सवाल नहीं उठाते। ये एक हम लोग यहां पर देख सकते हैं। फिर हमने परमेश्वर के वचन में चेला के बारे में देखा। फिर हमने दूसरा बात देखा कि प्रभु का अगला एक आदत है कि हमें पहले, प्रभु का मेन बात क्या है, प्रभु का काम करना तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला प्रभु चाहता है हम अपने आप को प्रभु की नजर में देखें। हम क्या हैं, हमारी असलियत क्या है। अपने आप को, शिमोन पतरस को प्रभु ने दिखाया, सामरी स्त्री को परमेश्वर ने दिखाया। ऐसी एक एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु के सामने देखे, प्रभु की नजरों से देखे। इसलिए नित्यवचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक है। मेरी नजर में मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूं, लेकिन क्या प्रभु की नजरों में मैं ठीक हूं? मैं किस आधार पर यह बात बोल रहा हूं? क्या प्रभु की नजरों में मैं ठीक हूं या नहीं? इस बात को एक जांचना, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप को कम जांचते हैं, ज्यादा वो दूसरों को परखते हैं, है ना। लेकिन यहां पर परमेश्वर का सबसे पहला तरीका क्या है? पहले अपने आप को जांचना। दूसरा बात हम देखते हैं कि सामरी स्त्री ने देखा,
ये प्रभु कौन है जो मेरी एक एक बातों को, मेरे दिल की गहराई तक की एक एक बातों को जानता है। इसलिए भजन संहिता 147 का 1 से 4 हमने पढ़ा कि प्रभु हर एक बात, मेरे जीवन के हर एक पहलू को जानता है। तीसरा बात, जब उसने इस बात को जाना, प्रभु ने जब इसके जीवन में काम किया, उद्धार का जब अनुभव हुआ, दो पहलू हमने देखा। जिसके जीवन में उद्धार का काम होता है वो पहचान क्या है? ये दूसरे को बताए बिना पहले खुद की हालत जाना, फिर अपना उद्धार का अनुभव के बाद दूसरे को बताए बिना इससे रहा नहीं जाता। फिर उसके बाद आगे हमने देखा, ये जिस समाज ने इसको बहिष्कृत किया, ये उन्हीं के पास जाने के लिए तैयार है। फिर कुछ शर्मिंदगी नहीं, कुछ लज्जा नहीं, कुछ नहीं, उन्हीं के पास जाकर प्रभु का प्रेम, उस सच्चाई को बांटने के लिए क्या गई, वहां पर गई। फिर हम 31 से 34 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 का 31 से लेकर 34, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। यहां पर सारी बात जब हम देखते हैं कि हम इस चौथे अध्याय के शुरुआत से जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा यीशु सेवा करते हुए जब सामरिया से होकर जब जा रहा है गलील की और जब जाने के लिए, तब यहाँ पर याकूब का जो उस कुआं के वहां पे थका हुआ, भूखा प्यासा थका हुआ वहां पर बैठा, और उस टाइम में इसने सामरी स्त्री को वचन बताना शुरू किया। और वो समय था जब चेले लोग खाना भोजन मोल लेने के लिए, खरीदने के लिए गए हुए थे। तो जब चेले वापस आए तो वो खाना भोजन वगैरह लेकर आए कि हे रब्बी, तो कुछ खा ले। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? यीशु उनको बोलता है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब यहां पे लिखा है, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? कहने का मतलब चेले भी यीशु की बातों को क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि यीशु क्या कह रहा है। यीशु कहना, इसलिए यहां पर मैं यहीं पर हम लोग क्या बातें समझते हैं, यीशु की कितनी बातों को मिसअंडरस्टैंड किया जाता था, है ना। आप निकोदेमुस को देख लीजिए, आप सामरी स्त्री को देख लीजिए, अपने चेलों को देख लीजिए, कितने लोग, सब कितने बार यीशु की बातों को सही से समझा नहीं जाता था। लेकिन तब भी आप देखें, इससे हमें क्या चीज समझाता है? अगर हम सच में प्रभु के साथ जुड़े नहीं हैं, मैं आपको बोलता हूं, अगर हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं है, उस संबंध में नहीं है, हम भी कई बार प्रभु की बातों को जैसे समझना हम नहीं समझ पाएंगे, हम भी उल्टा अर्थ निकाल कर बैठ जाएंगे। अगर हम प्रभु के साथ आत्मा में जुड़े हैं तो हम परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस बात को हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम उल्टा ही अर्थ निकालेंगे। अगर कलीसिया एक मन नहीं है, परमेश्वर के लोग अगर एक मन नहीं है और एक आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, तो कलीसिया में भी क्या आ जाती हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाती हैं। और शैतान का सबसे बड़ा, आपको मालूम है, शैतान का सबसे सक्सेसफुल हथियार है कि परमेश्वर के लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करा दे और इनका आपस में मतभेद आ जाए, इनका आपस में मनमुटाव हो जाए और इनकी प्रार्थनाएं रुक जाएं, इनका आत्मिक जीवन खराब हो जाए। ये शैतान की चालाकियों में का एक खेल है कि ये शैतान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने में बहुत एक्सपर्ट है। इसलिए बहुत जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर के उस आत्मा के चलाए में हम लोग चलें, ताकि हम परमेश्वर की बातों को हम लोग समझ सके। यहां पर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर आगे क्या बोलता है, प्रभु का भोजन क्या है, यहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, 34वें आयत में हम देखते हैं, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। हम अपने जीवन में बोल सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन का भी भोजन, बोलने का मतलब क्या है?
भोजन एक इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इंसान, अब एक गरीब से गरीब इंसान काम क्यों कर रहा, अगर आप देखें गरीब से गरीब, ताकि वो 3 टाइम के 2 टाइम की रोटी खा सके, अपने परिवार को रोटी खिला सके। वो मेन बात है भोजन। यीशु मसीह बोलता है मेरा भोजन या मेरे जीवन का प्रायोरिटी वो क्या है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। क्या आप और मैं बोल सकते हैं कि मैंने जिसे अपना प्रभु कर कर ग्रहण किया, जिसे मैंने अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके ग्रहण किया, जिसे मैंने अपना जीवन दिया, जिसे बपतिस्मा लेकर मैंने जिसे अपना शरीर भी अर्पित कर दिया, जिसे मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया, क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं ध्यान दे रहा हूं या अपनी इच्छा? यहां पर एक सबसे, अगर आप देखेंगे यीशु मसीह का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हमें नजर आता है। वो क्या है कि वो परमेश्वर की इच्छा के लिए वो पूर्ण समर्पित था। परमेश्वर की इच्छा के लिए वो पूर्ण समर्पित था। बहुत बार हम उस बात का महत्व को समझ नहीं पाते कि इसलिए मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहूंगा। आप पढ़ लीजिए लूका 6:46। लूका 6:46। प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या कहता है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मैं दोबारा से पढ़ता हूं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यीशु मसीह क्यों ये बात बोल रहा? वचन में ये आयत हमें क्यों प्रभु ने लिखकर हमारे तक पहुंचाया है? बहुत बार कई लोगों का आदत है प्रभु प्रभु कहने के लिए वो हर बात में आगे रहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए वो तैयार नहीं होते। इसलिए यूहन्ना में हमने सबसे पहले भी हमने यहां पर साफ साफ पढ़ा था, जो पुत्र की नहीं मानता, है ना। यहां पर साफ साफ हम वचन में हम पढ़ते हैं, जो पुत्र की नहीं मानता वो फिर दंड का भागीदारी है, वो जीवन को देखेगा नहीं। यहां पर आप 3:36 में हमने पढ़ा था इस बात को, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसलिए हम वचन जब पढ़ते हैं, हम जब बोलते हैं, हम प्रार्थना में हम आते हैं, है ना, हम संगति करते हैं, हम वचन सुनते हैं, प्रभु बोलता है कि अगर तुम सच में मुझे प्रभु बोलते हो तो जो मैं बोलता हूं तुम उसके अनुसार चलो। तुम प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैं कहता हूं तुम उसको मानते नहीं, तो मुझे क्यों प्रभु कहते हो? जो मैं कहता हूं तुम उसे मानते नहीं। इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रभु खुद अपने जीवन के द्वारा क्या बोलता है? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरे जीवन का पूरा प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी जब हम देखते हैं क्या है? अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। आज हम किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? वो बात हम अपने जीवन से पूछ सकते हैं कि हम किसके अनुसार, किसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो एक ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने पूर्ण रूप से परफेक्टली परमेश्वर की इच्छा पर चलकर दिखाया, यानी पूर्ण आज्ञाकारिता में प्रभु के इच्छा के अनुसार चलकर दिखाया। क्योंकि आपको मालूम है ये एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं ना, जिसने कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं करी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने कभी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। हम क्या बोलते हैं? हम प्रभु प्रभु कहेंगे लेकिन करेंगे अपनी इच्छा। आप समझना हम इंसान के साथ का स्थिति क्या है। हम प्रभु प्रभु कहेंगे, हम प्रार्थना में भी आएंगे, वचन भी सुनेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन करेंगे अपनी इच्छा। उसका फायदा क्या है? इसलिए प्रभु बोलता है कोई लाभ नहीं है। प्रभु बोलता है मेरे जीवन का इंपॉर्टेंस क्या है? मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, ये है मेरा प्रायोरिटी। क्योंकि प्रभु बोलता है जो लोग पुत्र की नहीं मानते
या जो मैं कहता हूं, जो मेरी सुनता नहीं है, बस प्रभु प्रभु कहता है। प्रभु बोलता है एक दिन मैं उनको खुलकर कह दूंगा, एक दिन मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैं इन्हें नहीं जानता। इसलिए हम अपने जीवन को जांच कर देख सकते हैं, मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं, अपनी इच्छा को पूरी करने वाला, या सच में मैंने बोल दिया प्रभु मुझे अपनी इच्छा नहीं करनी, मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी। कई लोगों का, इसलिए कल हमने सच्ची आराधना के विषय में हमने देखा कि सच्चाई की आराधना क्या है, प्रभु कौन है क्या है समझकर आराधना करना। सच्चाई, कई बार क्या परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोग क्या बोलते हैं, प्रभु प्यार करता है इसलिए प्रभु चाहता है मैं खुश रहूं, प्रभु प्यार करता है इसलिए प्रभु चाहता है मैं खुश रहूं, अगर मैं खुश नहीं तो वो प्रभु की इच्छा नहीं है। कई लोगों का सोच ये है, अगर मैं खुश नहीं तो वो प्रभु की इच्छा नहीं, अगर मेरा मन नहीं कर रहा इसका मतलब प्रभु की इच्छा नहीं। कई लोगों का परमेश्वर के प्रति एक गलत धारणाएं हैं, लेकिन वचन बोलता है मसीह ने कभी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, मसीह अपनी प्रसन्नता कभी उसने नहीं चाहा, मसीह ने कभी अपनी इच्छा को महत्व नहीं दिया। उसने क्या बोला, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, यही मेरा प्रायोरिटी है। और आगे क्या बोला है, और उसका काम पूरा करूं, अपना नहीं। आप अपना काम कितना भी करो सब जीरो है। यहां पे क्या लिखा है, उसका काम मैं पूरा करूं, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, यह है मेरे जीवन का परम लक्ष्य। क्या हम विश्वासी, हम परमेश्वर के लोग क्या इस विषय में बोल सकते हैं कि हम भी ऐसे ही जीवन बिताते हैं, या हम उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें प्रभु बोलता है तुम प्रभु प्रभु मुझे क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। हाँ, क्योंकि वो दिन आने वाला है जिस दिन मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, केवल मेरे पिता की इच्छा पर। आज हम अपने जीवन को, आज एक सुबह के समय अपने जीवन से हम अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं किसकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, अपनी? मैं किसकी खुशी चाहता हूं, अपनी या प्रभु की? किसकी इच्छा, अपनी या प्रभु की? यहां पर जब सुसमाचार में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह साफ साफ बोलता है अपने भेजने वाले की इच्छा। आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे तो बहुत बार, कम से कम 17 बार अपोस्टलिन करके शब्द आया और 27 बार पैम्पिन करके शब्द आया, यानी 44 बार 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 ये शब्द आया कि मैं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है और मैं उसके ऑर्डर को पूरा कर रहा हूं, उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा हूं। इसलिए आप यूहन्ना 5:36 जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:36, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं वो मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। यहां पर क्या बात हम देखते हैं, जो काम पिता ने मुझे सौंपा मैं वही काम कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा। 17:4 हम पढ़ लेते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा कर कर मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहां पर भी हम देखते हैं जो काम तूने मुझे दिया। आपको मालूम है, इतना आपको मालूम है यीशु मसीह का अंदर का नम्रता, इतना यीशु मसीह का अधीनता, उसने अपनी इच्छा को बिल्कुल ही साइड रख दिया, अपनी खुशी को बिल्कुल ही साइड रख दिया। आज बहुत से, इसलिए पौलुस बोलता है, फिलिपियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पौलुस साफ साफ बोलता है आज विश्वासी 2 कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी जो प्रभु के लिए जीने वाले हैं, दूसरा कैटेगरी जो अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले हैं। इसलिए सारी बातें, ये 2 कैटेगरी के विश्वासी हैं आज कलीसियाओं में जब हम देखते हैं। पहला, जो प्रभु के लिए जीने वाले, जो मसीह के लिए जीते हैं। दूसरा, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं।
और सबसे ज्यादा झटका उन लोगों को लगने वाला है जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, क्योंकि बाद में प्रभु इनसे खुलकर कह देगा, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं, सारी बात है, मैं मसीह का हूं, मेरे जीवन के फल बताते हैं। मैं किसकी इच्छा को, किसकी खुशी में के लिए मैं जी रहा हूं, वो सारी बात हम यहां पर देखते हैं। इसलिए यूहन्ना 10:18 भी हम लोग पढ़ ले, 6:38 पहले हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 6:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। साफ साफ यहां पे भी लिखा है, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हम प्रैक्टिकली अपने दैनिक जीवन को अगर जांच कर देखें, मैं किसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं? मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं, अपनी खुशी पूरी कर रहा हूं, या प्रभु जो चाहता है मैं वो कर रहा हूं? नहीं तो वही आयत बार बार मेरे कानों में गूंजेगा, तू मुझे प्रभु क्यों कहता है जब मैं जो बोलता हूं तो उसको मानता नहीं? तू मुझे प्रभु क्यों कहता है? हाँ, और आगे जब हम पढ़ते हैं 8:29 भी हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 8:29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आप और मैं जांच सकते हैं, आज आप और मैं हमेशा कौन सा काम करते हैं, किसकी खुशी के लिए करते हैं? बहुत से लोग विश्वासी तो बन गए, लेकिन बहुत से लोग वो काम करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कामों के द्वारा प्रभु खुश है या नहीं, और उन्हें लगता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। वो एक बहुत बड़े धोखे में जीवन बिता रहे हैं। बहुत से लोग अपने समाज को खुश करने के लिए जी रहे हैं, लेकिन बोलते हैं प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे। बहुत से लोग अपने परिवार को, बहुत से लोग सबको, यीशु बोलता है मैं वही काम करता हूं जिससे मेरा भेजने वाला प्रसन्न हो। क्या मैं वही काम कर रहा हूं जिससे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो? क्योंकि यीशु साफ बोलता है मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन में उस विषय में जांच सकते हैं। तो इसलिए हम आपके सामने कुछ आयतों को इसलिए रखते हुए देखा ताकि सुबह के समय हम अपने जीवन को जांच कर देख सकते हैं, आज हम जी किस लिए रहे हैं, आज हमारा जीवन किस दिशा में है। क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, या मैं अपनी इच्छाओं के पीछे चला गया, या परमेश्वर के विषय में एक गलत सोच में हूं कि मेरी खुशी मतलब परमेश्वर की खुशी। मुझे अच्छा लग रहा है तो परमेश्वर को अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है इसका मतलब परमेश्वर को भी बुरा लग रहा है। हाँ, परमेश्वर की नजर में मैं कैसा हूं, परमेश्वर की सोच। आपको मालूम है, इसलिए हमने देखा कितनी बार निकोदेमुस यीशु की बात को मिसअंडरस्टैंड कर गया, कितनी बार सामरी स्त्री यीशु की बात को मिसअंडरस्टैंड कर गए, कितनी बार उसके अपने चेले यीशु की बात को मिसअंडरस्टैंड कर गए, और कितनी बार होता है हम भी इस सोच में रहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी इसका मतलब परमेश्वर को भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही इसका मतलब परमेश्वर को भी खुशी नहीं मिल रही। हाँ, मुझे ये काम नहीं करने का मन कर रहा इसका मतलब परमेश्वर का भी मन नहीं कर रहा। हाँ, हम ऐसी धारणाओं को लेकर जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर के वचन को उस गहराई से समझें और प्रभु के साथ उस गहरे संबंध में आए कि प्रभु मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए, मुझे अपनी इच्छा नहीं, मुझे तेरी इच्छा को पूरा करना है। मुझे वही काम करना है जिससे मुझे खुशी नहीं, प्रभु तुझे खुशी मिले। हाँ, मैं वही काम करना है जो तू मुझसे चाहता है, मैं सर्वदा वही काम करना। इसलिए हमने यहां पर साफ साफ देखा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से ही वो शांति आप अनुभव करते हैं। आपको मालूम है, मसीह जब प्रभु को जीवन दिया था, वो शांति जो हमने महसूस किया, क्या उसी शांति में हम आज भी हैं? क्या वो शांति हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है, या वो शांति हमारे जीवन से गायब हो गई? जब हम परमेश्वर की इच्छा पर हम चलते हैं, वो शांति हमारे जीवन में बनी ही रहती है।
इसलिए फिलिपियों में भी पौलुस बोलता है शांत परमेश्वर परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे विवेक और तुम्हारे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो परमेश्वर की शांति, क्या आज मेरे जीवन में वो परमेश्वर की शांति बरकरार है या वो शांति मेरे जीवन में छिन भिन्न हो गई है? जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो शांति मेरे जीवन में बना रहता है। फिर हम दूसरा बात हम देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही आपको मालूम है असली खुशी का स्रोत है, असली आनंद का स्रोत है जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। तीसरा बात, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही असली सामर्थ का माध्यम है। नहीं तो आप और मैं अपनी ताकत से जो भी करेंगे बाद में केवल और केवल वो सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जब मैं परमेश्वर की इच्छा से कोई काम करता हूं तब परमेश्वर का सामर्थ मेरे जीवन में मेरे साथ रहता है और मुझे जैवन से भी बढ़कर उसे एक अनुभव में लेकर चलता है। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं? परमेश्वर की इच्छा में शांति है, परमेश्वर की इच्छा में वो आनंद और वो खुशी है, परमेश्वर की इच्छा में वो सामर्थ है। क्या हमारा जीवन बातों का जीवन है या सामर्थ का जीवन है? हम अपने जीवन को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, कुछ समय परमेश्वर आपके वचन को सीखने के लिए पिता आपने एक मौका दिया। पिता, अपने जीवन को जांचने के लिए हम एक को कृपा दे। हम एक से बात कर प्रभु, हमारा जीवन आपकी नजर में कैसा है, हमारी स्थिति आपकी नजर में कैसी है? आप मनों के जांचने वाले हैं, आपसे कोई बातें छिपी नहीं है। आज हम जी किसके लिए रहे हैं? अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए, या प्रभु केवल तेरी इच्छा? सर्वदा वही काम करना है जिससे तुझे प्रसन्नता मिले। सर्वदा तेरी इच्छा को पूरा करना है, सर्वदा वही काम करना है जिससे तुझे महिमा मिले। बहुत बार शैतान प्रभु मसीह जीवन में चलते वक्त आपकी इच्छा को पूरी करने के बजाय हमें ट्रैक सही रास्ते से भटका देता है और हम अनजाने में अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले बन जाते हैं। बहुत बार हमें आपकी खुशी को देखने के बजाय हम अपनी खुशी को देखने लग जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीने लग जाते हैं। प्रभु फजल दे, अनुग्रह दे कि हम प्रतिदिन प्रभु आपके दृष्टि से अपने आप को जांचें और हमारा जीवन प्रभु आपको भाने वाला हो। जैसे पौलुस कहता है, हम जहां भी रहे एक ही तमन्ना है, हम उसको भाते रहे, हम उसको भाते रहे। प्रभु हम एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।